ओ देवदास, कैसे तू की बैठा है यार? मेरी रिया से लड़ाई होगी तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, कुछ टेंशन चल रही है क्या तुम दोनों के बीच? भाई ये रिलेशनशिप का चक्कर ही टेंशन है, इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अभी रिलेशनशिप का चक्कर ही टेंशन हो गया? हाँ हो गया भाई। शुरू में तो बड़ा डीडीएलजे वाला शाहरुख खान बन रहा था। हे, ऐसे छोटे छोटे देशों में ऐसे बड़ी बड़ी बातें होती रहती है सेनोरिटा। तो भाई वही शाहरुख खान बाजीगर मूवी में लड़की को बिल्डिंग से नीचे भी फेंक देता है। उसको भी समझ में आ जाता है कि प्यार व्यार का चक्कर बेकार है। बात बताना क्या भी है? चल तुझे शुरू से बताता हूँ। हाँ बता। भाई शुरू में ना सब अच्छा अच्छा होता है। तुम पहले मिलते हो, बातें करते हो, घूमने जाते हो, ऐसा लगता है कि ये जन्म लेना हमारा सफल हो गया। अच्छा भाई, हम एक दूसरे को अपनी पिक शेयर करते, वीडियो कॉल करते। वो कुछ बनाती तो मुझे उसकी फोटो सेंड करती। एक बार उसने मैगी बनाकर उसकी फोटो भेजी। मैंने उसे कहा कि भाई कितनी टेस्टी बनाते हो तुम मैगी। टेस्टी बनी है? तुझे कैसे पता? भाई फोटो से ही खा लेते थे हम, उसी से टेस्ट पता चल जाता था हमें तो। अच्छा, तो ये भी खा ले फिर। ये क्या है? घू। खा ले इसको और बता गाय ने रोटी खाई थी या घास? अबे यार कैसी बात कर रहा है तू कैसी बात कर रहा है? भाई प्यार में कितनी ताकत होती है ना वो तू नहीं जानता। वो तब बोलती कि चांद सितारे तोड़ के ले आओ, तो मैं वो भी तोड़ के ले आता। तेरा बाप भी क्या कभी अंतरिक्ष में? क्या बोल रहा है तू? और क्या नए कच्छे तो तू ला नहीं पा रहा? पिछले 1 महीने से वो कागज के कच्छे पहन के घूम रहा है। हाँ ले आऊंगा भाई कच्छे भी, चांद तारे तोड़ के लाएगा ये। आगे सुन तू। हाँ सुना। फिर एक दिन ना हमारी पहली बार लड़ाई हो गई। क्यों? किस बात पर? भाई उसने कहा कि तुम्हें ना मेरी कसम है तुम सिगरेट नहीं पियोगे। मैंने कहा ठीक है। सिगरेट पीने से मना किया तो मैं बीड़ी पीने लगा और उससे पता चल गया तो लड़ाई हो गई कि मैंने उसकी कसम तोड़ दी। अच्छा, फिर कैसे मानी वो? फिर मैंने उसे अपनी कसम दी तब जाके उसने खाना खाया। एक तो मुझे तुम्हारा कसम का हिसाब किताब समझ में नहीं आता है। लड़ाई हो जाए तो कसम, खाना ना खाओ तो कसम, घर नहीं आए तो कसम। साली कसम नहीं भी बंदूक होगी जो सर पे रख रखी है। नहीं अब तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो गोली मार देगी। भाई तू नहीं जानता प्यार की ताकत। ओ प्यार की ताकत, कतई अंडरटेकर हो रहे हो तुम प्यार में। बोलूं मैं आगे? हाँ बोल। तो फिर एक बार तुम्हारी पहली बार जब लड़ाई शुरू हो जाए ना, उसके बाद तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। ऐसा क्यों? बदलाव द चेंज आ जाता है। वो कैसे? पहले जो बाबू सोना होता है ना, बाद में वही कुत्ता का महीना बन जाता है। पहले जब मैं बोलता था कि घर पहुंच के बता देना तो वो खुश हो जाती थी, और अब बोलता हूँ कि घर पहुंच के बता देना तो बोलती है क्यों तू मेरा बाप लग रहा है। और फ्रीडम के नाम पे तो भाई कुछ बचा ही नहीं है। पूरी खबर चाहिए मैडम को। सुबह क्या किया, दिन में कहाँ गया, शाम को फोन क्यों बिजी आ रहा था, रात को ऑनलाइन क्यों था, किससे बात कर रहा था, क्यों बात कर रहा था, यहाँ तक कि हगने जाओ तो भी बताना पड़ता है मैडम को। अच्छा भाई, हाँ इन सब बातों से तो वैसे ही जल रही होती है। बचा कुचा लाल मिर्च का तड़का इनका बेस्ट फ्रेंड लगा देता है आके। वो कैसे? उसकी बातें बताने लगेगी फिर। तो इसमें गलत क्या है? भाई तूने रात में कभी 3-4 प्लेट मोमोज, 3-4 कटोरी लाल चटनी के साथ खाए है? हाँ, लेकिन ये क्यों पूछ रहा है तू? सुबह हगने बैठता है तो कैसा लगता है? भाई सहन नहीं हो पाता। तो वही मेरे साथ भी है भाई, मुझे भी सहन नहीं हो पाती उसके बेस्ट फ्रेंड की बातें। अच्छा कोई नहीं, चल तू आगे बता। आगे भाई वो अपने भाई की बुराई करती रहेगी कि वो तो लफंगा है, मुझे परेशान करता है, कुछ काम नहीं करता, सारा दिन घर पे पड़ा रहता है। तुम बस इतना बोल दो कि हाँ सही बोल रही हो तुम, तुम्हारा भाई है ही लफंगा। बस ये बोलने की देर है, वो इतना भड़क जाएगी इस बात पे कि तुमने मेरे भाई के बारे में बोल कैसे दिया। अबे अभी तू खुद ही तो बोल रही थी अपने भाई के बारे में, मैंने तो बस तेरी हाँ में हाई मिलाई है। लेकिन नहीं, तूने बोल कैसे दिया मेरे भाई के बारे में? भले ही वो अपने भाई की गर्दन नारी से काट दे, लेकिन तूने कैसे बोल दिया मेरे भाई के बारे में? वो तो भाई सबके साथ है। फिर जब लड़ाई हो जाएगी तो स्टेटस लगा लेगी व्हाट्सएप पे कि ऑल मैन आर डॉग। तो भाई मैंने उससे बस इतना पूछ लिया कि तेरा भाई कौन से ब्रीड का है, तो इस बात पे वो भड़क गई। अपनी कहीं भी बात ही याद नहीं रहती इनको। यारो तुम ये लिखो कि बबलू का लोंडा जो गली नंबर 6 में रहता है वो कुत्ता है। ऑल मैन आर डॉग क्यों लिख रही हो? चल कोई नहीं। और भाई वो जैसे गलती करती है तो मैं उसको सुना देता हूँ, तो भाई वो फिर रोने लगती है और फिर वो सारी गलती मेरी हो जाती है। चल कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा जल्दी। सब ठीक नहीं भाई, गुस्से में छोड़ने वाले अक्सर वापस आ जाते हैं, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ने वाले कभी वापस नहीं आते। ओ सस्ते गुलजार, एक तो कोई भी बात बोलनी उसी में फू 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 ये घुसेड़ दोगे। और जो तू शायरी बोल रहा है ना, शाम तक उसने अनब्लॉक नहीं करा तो 10 लग जाने तेरे। तू कर रहा है छोड़ के जाने की बात। भाई तू शादीशुदा है ना, तू नहीं समझेगा मेरी बात। अच्छा बेटा, मतलब शादीशुदा आदमी को कोई टेंशन नहीं है? और क्या, भाभी और तू तो सारा टाइम साथ में रहते हैं, क्या टेंशन है बता? भाई दूर के ढोल ना सुहाने लगते हैं हमेशा। मतलब ये कि तेरी मान ले उससे जब लड़ाई हो जाती है तो तू कुछ भी कर सकता है, जो तेरा मन करे। तू गाने सुन सकता है, तू बाहर जा सकता है, तू टीवी देख सकता है, तू गेम खेल सकता है, लेकिन
बीवी से अगर लड़ाई हुई ना तो तू इनमें से एक भी काम करके दिखा दे। नी अंडरटेकर वर्सेस रॉक का मैच चालू है तो मेरा नाम बदल दियो। तो मतलब शादी करके भी सुखी नहीं आदमी। भाई शादी ना फांसी की तरह होती है, जैसे बंदे को फांसी दो तो वो मर जाता है ना, हाँ वैसे ही शादी में रस्सी की जगह वरमाला डालते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि फांसी से बंदा एक बारी में मर जाता है और शादी में वरमाला से धीरे धीरे मरता है। अच्छा भाई, हाँ और कुछ भी करने से पहले तुझसे जरूर पूछेगी कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तो अच्छी बात है ना भाई। क्या अच्छी बात भाई, लेकिन करेगी भाई जो उसने सोचा होता है। मतलब तू भी दुखी है? नहीं मैं दुखी नहीं हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ कि तू बोल रहा था ना कि मैं शादीशुदा हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो दुखी तो हुआ ना। चल तेरी बात पे मान लेता हूँ कि मैं दुखी हूँ, लेकिन हमारे समाज में हमसे ज्यादा दुखी महिलाएं होती है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब एक लड़की जन्म लेती है ना तभी से उसका संघर्ष चालू हो जाता है। वो कैसे भाई? क्योंकि हमारे यहाँ पे उनको जन्म लेते ही मार दिया जाता है। मतलब आज के टाइम पे कम होता है ऐसा, लेकिन अभी भी हर साल 2 लाख से ज्यादा लड़कियों को 5 साल से पहले मार दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़की है। फिर जब वो बड़ी हो जाती है तो उनका रेप हो जाता है। बल्कि बड़ी तो छोड़, अब तो छोटी छोटी बच्ची का भी रेप होने लगा है। कितना बुरा टाइम आ गया है। ऐसा नहीं है कि लड़कों का शोषण नहीं होता, लेकिन हमारे समाज में आज भी लड़कियों का शोषण ज्यादा होता है। हाँ ये तो सही बोल रहा है भाई तू। फिर जब वो और बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी कर देते हैं। जिस घर में वो बड़ी हुई खेली वो घर उसको छोड़ना पड़ता है। जिस बाप ने उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया उसको छोड़ना पड़ता है। जिस माँ ने उसे हंसना सिखाया उसको छोड़ना पड़ता है। तू छोड़ सकता है अपने घर वालों को ऐसे? बता। नहीं भाई मैं तो उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। फिर वो अनजान लोगों के बीच आ जाती है, वहाँ पर रहती है, उनको समझती है और कुछ टाइम बाद एक नई जिंदगी को जन्म देती है। तुझे पता है जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगा देती है। जरूरी नहीं होता कि वो बचे। ऐसे बहुत सारे केस है जिसमें माँ की मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी वो 1 मिनट नहीं सोचती। मानता हूँ कि हम बहुत चीजों में दुखी है, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी कोई और है हमारे समाज में। समझ गया भाई, लेकिन मैं क्या करूँ अब? उसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है। कोई नहीं, कर देगी वो अनब्लॉक। देखते है। चल तुझे मैं धनिया लक्ष्मण लेके चलता हूँ। धनिया लक्ष्मण? हाँ धनिया लक्ष्मण। तुझे बताया था ना मेरे भाई का KFC है। हाँ कालू फ्रूट चाट, याद है मुझे। तो उसकी रेडी पुलिस वाले उठा के ले गए, तो उसने अब ढाबा खोला है धनिया लक्ष्मण के नाम से। लेकिन धनिया लक्ष्मण ये कैसा नाम है? उसके ढाबे के सामने हल्दी राम है। तो भाई जैसे हल्दी राम वैसे धनिया लक्ष्मण। अरे भाई वैसे चलने से पहले एक बात और बोलना चाहूँगा। हाँ बोल भाई। एक लड़की अपने माँ बाप घर सब कुछ खोती है, लेकिन नसीब वाले होते हैं वो जिनके घर माँ बहन और बेटी तीनों होती है। वाह भाई वाह। पर बीवी कहाँ गई? वो तो ऑटोमेटिकली आ जाती है सब जगह।